तो हम लोग ने पांचों थ्योरी ऑफ फेलियर, सारे थ्योरी ऑफ फेलियर हम लोग देख लिया। अब कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग के समय काम आएगा, और इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है, फॉर यूनिवर्सल लोडिंग ऑल थ्योरी ऑफ फेलियर गिव द सेम रिजल्ट। ये कोई बताने वाला चीज़ थोड़ी है, ये तो हमने शुरू में ही देख चुका था कि यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में जो डायमीटर, ये वाला एग्जांपल हम लोग ने लिया था, इसमें सिंपल सिग्मा और एस वाई टी के बीच में हमें डायरेक्ट रिलेशन पता है, सिग्मा इज इक्वल टू एस वाई टी बाई एफ ओ एस, सिग्मा मैक्स, ठीक है। और ऐसे भी अगर हमने जितने भी थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ा है उसमें सिग्मा 2 और सिग्मा 3 का वैल्यू को अगर हम 0 पुट कर दें तो हमें सभी थ्योरी ऑफ फेलियर से यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा चीज़ था। अगला चीज़ देखो, फॉर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी आर नॉट इक्विलिब्रियल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस में क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहे हैं और तीनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहते हैं। और इस केस में कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगता, तो इस वजह से हम लोग शियर स्ट्रेस थ्योरी तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि शियर है ही नहीं। दूसरी चीज़ की, अगर सारा नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल है तो अगर हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी लगा के भी देख लो लगा के, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू एस वाई टी स्क्वायर बाई एफ ओ एस का होल स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीनों बराबर है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। 0 इज इक्वल्स टू एस वाई टी स्क्वायर बाई एफ ओ एस। कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर सकते, और यहाँ पर हम लोग जो भी है हमारा डायमेंशंस ये सब नहीं निकाल सकते पर इन दोनों थ्योरी से नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वर्किंग स्ट्रेस और इक्विवेलेंट स्ट्रेस। देखो, अगर किसी एलिमेंट में सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई सिग्मा वाई ये लग रहा है, इसको हमको कन्वर्ट करना है एक इक्विवेलेंट स्ट्रेस में या वर्किंग स्ट्रेस में, जिसको हम सिग्मा इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो सभी जगह, सभी थ्योरी ऑफ फेलियर में जहाँ जहाँ एस वाई टी बाई एफ ओ एस का टर्म आया था उसके जगह सिग्मा इक्विवेलेंट पुट कर दो या सिग्मा वर्किंग पुट कर दो। तो सिग्मा इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है अलग अलग थ्योरी ऑफ फेलियर से अलग अलग इसका वैल्यू आएगा। जैसे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी से अगर सिग्मा इक्विवेलेंट का वैल्यू देखें तो सिग्मा इक्विवेलेंट सिग्मा मैक्स इजिकल टू एस वाई टी बाई एफ ओ एस, इसको रख देंगे सिग्मा इक्विवेलेंट, रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से सिग्मा इक्विवेलेंट इक्वल टू सिग्मा मैक्स। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा इक्विवेलेंट बाई 2, तो 2 टाउ मैक्स, एस बाई टी बाई एफ ओ एस के जगह सिग्मा इक्विवेलेंट आ गया, तो सिग्मा इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 टाउ मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी से देखें तो यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा, डिस्टॉर्शन एनर्जी से देखें तो ये आएगा, ठीक है। तो अलग अलग रिजल्ट से अलग अलग चीज़ आता है, ठीक है। अलग अलग थ्योरी से सिग्मा इक्विवेलेंट का वैल्यू अलग अलग आता है। देखो, शियर स्ट्रेंथ, अब ये एक नया चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। इसमें स्टार मार्क कर देते हैं। देखो, हम लोग क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग को पता है क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है वो भी हम लोग को पता है। हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए, जैसे मान लो ये स्पेसिमेन है, ठीक है, इसका टेंशन टेस्ट हमको करना है, तो हम यूटीएम में ले जा करके इसे फिट करके अगर हमको टेंशन निकालना है टेंशन निकाल लेते हैं, कंप्रेशन निकालना है कंप्रेशन निकाल लेते हैं। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना काफ़ी आसान है, लेकिन शियर स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाए? क्या इसके लिए कोई मशीन है क्या? अगर इसके लिए कोई मशीन होगा भी तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएगा उसको मेज़र करने के लिए। तो शियर स्ट्रेंथ को हम लोग बाय यूजिंग थ्योरीज ऑफ फेलियर से निकाल लेते हैं बड़े आसानी से। देखो, शियर स्ट्रेंथ में क्या होगा, जैसे मान लो कि ये डक्टाइल मटेरियल है तो इसका मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, एस वाई टी। अगर ब्रिटल होता है तो एस यू टी।
उसी तरह अगर शियर है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ इसमें SYS लग गया, ठीक है। अब ये प्योर शियर का केस है, इट इज़ अ केस ऑफ प्योर शियर, यहाँ कोई भी प्योर शियर केस है, ठीक है। प्योर शियर के केस में मेरा मोर सर्कल कैसा बनता है, ऐसा कुछ बनता है। अब कैसा बनता है वो हम दिखा दे रहे थोड़ा सा, जिनको नहीं पता होगा। देखो पहले नॉर्म, देखो मोर सर्कल नहीं पता है तो ये तो पता होगा ना कि प्रिंसिपल स्ट्रेस का ये फॉर्मूला होता है। अगर ये भी नहीं पता है तो इसे याद रख लो कि प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये क्या है, एक्स में वाई में पता है तो हम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं यहाँ से। और टाउ मैक्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद रख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्योर शेयर का अगर हम बात करें, सिग्मा एक्स ज़ीरो सिग्मा वाई ज़ीरो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये पूरा टर्म ज़ीरो, तो सिग्मा वन और सिग्मा टू क्या आ जाएगा, टाउ एक्स वाई प्लस माइनस टाउ एक्स वाई के बराबर आ जाएगा। और टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये टर्म ज़ीरो, तो ये भी टाउ प्लस माइनस टाउ एक्स वाई। मतलब प्योर शेयर के केस में सिग्मा वन बराबर सिग्मा वन इज इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई, सिग्मा टू इज इक्वल्स टू माइनस का टाउ एक्स वाई, और टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो इसका सर्कल कैसा बनेगा, इसका सर्कल कुछ इस तरह का बनेगा, सिग्मा वन SYS, सिग्मा टू माइनस का SYS, टाउ कितना हो जाएगा, प्लस SYS, इधर का टाउ कितना हो जाएगा, माइनस SYS। अब इसमें अगर हमको टाउ मैक्स निकालना है, मतलब ये वैल्यू निकालना है, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, यानी SYS माइनस SYS बाई टू, ठीक है। ये वैल्यू आएगा ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का हाफ, ठीक है। तो SYS। अब देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से अगर हम चलें, यानी हमको टाउ मैक्स कितना आ गया, SYS के बराबर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से अगर हम चलें तो टाउ मैक्स क्या होता है, SYT बाई टू। यहाँ से हमारा टाउ मैक्स क्या आया, SYS, तो SYS जो आया 0.5 टाइम्स SYT आ गया। मतलब जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो 0.5 टाइम्स मैक्सिमम यील्डिंग स्ट्रेस, अगर ये डक्टाइल मटेरियल तो यील्डिंग स्ट्रेस के 0.5 टाइम्स आ गया, ठीक है। ये तो हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से निकाले। सेम चीज़ को हम मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी से भी निकाल सकते हैं। सेम SYS का वैल्यू हम मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी से भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी का, ठीक है। अब सिग्मा वन सिग्मा टू दोनों, सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री तो ज़ीरो हो जाएगा ना अगर हम 2D का बात करें, तो सिग्मा वन सिग्मा टू को SYS और माइनस SYS रख दोगे तो यहाँ से 3SYS स्क्वायर इक्वल टू SYT आ जाएगा। SYT का स्क्वायर यहाँ SYS आ जाएगा 0.577 टाइम्स SYT। ये डेटा काफ़ी यूज़ में लिया जाता है क्योंकि ये आसान है याद रखने में कि SYT जो यील्डिंग स्ट्रेस है उसका हाफ कर दो, पर कई बार इसे भी लिया जाता है, तो दोनों ही याद रखेंगे। तो इस तरह से बाय यूजिंग थ्योरी ऑफ फेलियर हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, सॉरी शियर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं।